नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीमाओं के और उपयोगों की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में बीमा के दो उपयोग और उनके कुछ उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने देखा है कि बीमाओं की सहायता से कैसे किसी सूत्र का सत्यापन किया जाता है, सूत्र का सत्यापन करना हमें सीखा है उदाहरणों के माध्यम से। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे बीमीय विधि का उपयोग करके एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जाता है। इसका मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे बीमीय विधि का उपयोग करके किसी सूत्र का स्थापना किया जाता है या किसी व्यंजक को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग तैयार रहिए। आज का हमारा टॉपिक है बीमीय विधि की सहायता से व्यंजक प्राप्त करना। बीमीय विधि की सहायता से व्यंजक प्राप्त करना। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि हमें भौतिक राशियां दी रही होंगी। एक भौतिक राशि दी गई होगी जिसका संबंध निकालना है और कई अन्य राशियां दी होंगी जिनसे उनमें संबंध निकालना है। तो पहले हम लोग पहले वाली राशि की दूसरे पर निर्भरता दिखाएंगे कि ये राशि जिसका हमें सूत्र स्थापित करना है वह अन्य राशियों पर निर्भर करता है। उस पर घाते लगाएंगे। घाते लगाने के उपरांत दोनों पक्षों की बीमाएं निकालकर दोनों पक्षों के बीमाओं के घातों की तुलना कराएंगे और जैसे ही घातों का मान हमें पता चल जाएगा हम एक नया सूत्र स्थापित कर देंगे। इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई सरल लोलक दिया है आपको, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड आपको ज्ञात है, ये निर्भर करता है धागे की लंबाई, तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो इस आवर्तकाल के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले इस आवर्तकाल की निर्भरता दिखाएंगे धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। देखते हैं इसे दिखाएंगे। टी यानी आवर्तकाल ये अनुक्रमानुपाती है अथवा निर्भर करता है लंबाई के घात के, ऐसे ही कोई घात मान लेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण के घात डी। इक्वेशन नंबर 1 ये हमको प्राप्त हो गया कि इस राशि का इन दोनों राशियों के साथ संबंध निकालना है। तो ये जो इसकी बीमा होगी वो इन दोनों की बीमाओं के इस घात के बराबर होनी चाहिए। तो फिर इसे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल का या अनुक्रमानुपाती का निशान लगा होगा तो उसे हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। टी इजिकल टू कैपिटल के, जहां पर एक कैपिटल के नियतांक है एल पावर ए जी की पावर बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखी हैं। तो दोनों
पक्षों की विमाएं लिखने पर दो तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो आवर्तकाल इसका मतलब टाइम है, तो टाइम का t के पावर 1 हो गया इक्वल टू नियतांक का कोई भी गुण नहीं होता है, इसे छोड़ देते हैं। क्या दिया है? लंबाई। तो आप जानते हैं लंबाई का होता है फैक्टर या, और पावर कितने की है? स्मॉल a की पावर है। फिर ये दिया हुआ है द्वितीय त्वरण यानी त्वरण, त्वरण का बीमा होता है l t के पावर -2 और होल पावर कितना है? b का ये पावर हो जाएगा b। अब इन पावर्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आ जाएगा t के पावर 1 इज इक्वल टू l पावर a l पावर b t के पावर -2b। यहां देखेंगे कि यहां पर भी l है और यहां पर भी l, दोनों तरफ लंबाई है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये लिखा हुआ है लंबाई है, यहाँ पर भी लंबाई है, तो ये जो पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा मिलकर के l टू द पावर a प्लस b। इसको लिख सकते हैं t to power 1 is equal to l to the power a plus b और t to power -2b। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि यहां पर लंबाई कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये जो आवर्तकाल है वह लंबाई पर निर्भर नहीं करता, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है l पे पावर 0 t पे पावर 1। ये बराबर होगा किसके? l का पावर a प्लस b और t का पावर -2b, ये इसके बराबर होगा। अब दोनों तरफ के जो घाते जो पावर्स हैं उनकी तुलना कराएंगे, तो घातों की तुलना कराने पर मिल जाएगा हम लोग को a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कहां से मिला? यहाँ पर आप देखेंगे कि LHS में l पे पावर 0 है और RHS में l पे पावर a प्लस b, तो a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि t पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर t पे पावर -2b, तो ये हो जाएगा -2b इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? -1/2। b की वैल्यू हम लोग को पता चल गई। यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमको a की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है, ले जाकर के इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको रख देंगे। तो a तथा b का मान रखने पर क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू कैपिटल A, l का पावर a है और a का वैल्यू मिला है 1/2, g पे पावर g है और b का पावर आया -1/2। आप लोग जानते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। इस 1/2 का भी मतलब रूट है, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस का। इसका मतलब ये चीज डिनोमिनेटर में थी, इसे न्यूमरेटर में ले जाया गया है, तो इसे फिर हम लोग डिनोमिनेटर में ले आते हैं और मिल जाएगा t इज इक्वल टू कैपिटल के रूट l/, ये एक फार्मूला आपको मिल जाएगा जहां
k इज इक्वल टू 2 पाई रखते हैं हम लोग, तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। तो यहां से हम लोग को इस सरल दोलक के आवर्त काल के लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसे एक आध उदाहरण और देखते हैं हम लोग समझने के लिए। अगर कोई पिंड किसी बिंदु के चारों ओर घूम रहा है तो उस पर लगने वाला जो बल है, पिंड पर लगने वाला बल, उस पिंड के द्रव्यमान, उसके वेग और केंद्र से उस पिंड की दूरी देखेंगे यहां पर कि मान लीजिए ये आपका सेंटर है और इसके चारों ओर कोई पिंड गति कर रहा है, तो केंद्र से इस पिंड पर लगने वाला जो फोर्स है वह इसके द्रव्यमान, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और इस पिंड का जो भी वेलोसिटी है उस पर अगर निर्भर करता है, तो पिंड पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। सवाल एक बार देखेंगे क्वेश्चन को। यदि कोई पिंड किसी बिंदु के चारों v बेस गतिमान तो उस पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन हम लोग को हल करना है। बल के लिए फार्मूला निकालना है। हम लोग जानते हैं पिंड का द्रव्यमान हम लोगों ने कितना लिया है, m लिया है। पिंड कितने वेग से गतिमान है, v से, और पिंड की केंद्र से दूरी कितनी है, r। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, जिसके लिए फार्मूला हमें निकालना है उसकी निर्भरता दिखाएंगे कि वह किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो हमें निकालना है फार्मूला बल के लिए किस चीज पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान मतलब मास पावर a, केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है r टू द पावर b, और वेलोसिटी पर निर्भर करता है तो v टू द पावर c। ये हम लोगों ने दिखा दिया कि जो भी लगने वाला बल होगा वह द्रव्यमान पर, केंद्र से दूरी पर और उसकी वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। अब हम लोग इसको हटाएंगे तो प्रश्न के साइड में तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो f इज इक्वल टू m टू द पावर a, r टू द पावर b, v टू द पावर c। दोनों पक्षों की डिवाइड लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं फोर्स का भी सूत्र डायरेक्शनल फार्मूला क्या होता है, m l t के पावर -2, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू, फिर से के कांस्टेंट है, इसका कोई डायरेक्शनल फार्मूला नहीं होता, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको कोई इक्वेशन 1 वगैरह ले लेते हैं। आते हैं मास पर, तो मास का होता है कैपिटल m टू द पावर a, डिस्टेंस है l टू द पावर b, वेलोसिटी l t पे पावर -1 और होल पावर c। देखेंगे फिर से इसको एज इट इज लिख लेते हैं ऐसे, m टू द पावर 1
यहाँ पर क्या रहेगा, m to the power a, l to the power b, l to the power c, t to the power minus c। फिर यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, हो जाएगा यहाँ पर m to the power a, l to the power b plus c और t to the power minus c। ये किसके इक्वल में है, ये इक्वल में है m to the power 1, l to the power 1, t to the power minus 2। अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों की पावर्स का कंपैरिजन कराना है। यहाँ पर देखेंगे m to the power 1 और यहाँ पर देखेंगे m के पावर क्या है a, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे m के पावर में b प्लस c है और यहाँ m के पावर में 1 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पे c के पावर में माइनस, t के पावर में माइनस c है और t के पावर में माइनस 2, तो माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से c माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। c की वैल्यू आ गई 2, तो इस इक्वेशन में रख करके b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी थी 2, तो आ जाएगा b का वैल्यू माइनस। अब हमको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, सब ले जाकर के कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे, f इज इक्वल टू कैरेक्टर के m के पावर में क्या था a था, a का वैल्यू कितना आया है 1 आया, तो m टू द पावर। फिर देखेंगे r के पावर क्या है b है, तो पहले लिखेंगे r और b का वैल्यू कितना आया है माइनस 1, p हो जाएगा माइनस 1। फिर देखेंगे v टू द पावर c, तो v और पावर c का वैल्यू कितना आया है 2 आया, तो इसको हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि r की पावर माइनस में 1, इसका मतलब ये जो r है ये डिनोमिनेटर में था, लेकिन इसे कहाँ लेकर गए थे न्यूमरेटर में, तो इसे फिर ले आएंगे डिनोमिनेटर में और मिल जाएगा f इज इक्वल टू कैपिटल के md स्क्वायर पावर। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, जहां ये जो नेतार करके इसकी वैल्यू 1 होती है, तो f इज इक्वल टू आपको एक रिलेशन मिल जाएगा mv स्क्वायर अपॉन। तो इस तरह से बच्चों आप लोग बीमाओं का उपयोग करके या बीमी विधि की सहायता से कई सारे राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।